नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आपने जादू के बारे में बहुत सुना होगा। आज हमारे बीच में हैं पीके सम्राट जी। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए और आपने जादू की दुनिया में कब आप आए, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपके चैनल द्वारा हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हमारी बात जनता तक पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है। इसके लिए सबसे पहले हम आपके और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। और जहाँ तक रह गई बात हमारे जादू के बारे में, तो जादू का शुरुआत हमने करीबन आज से 27-28 साल पहले की, करीबन मतलब 97, 98, 99 के आसपास। और जादू कुछ नहीं होता है या फिर बहुत कुछ है। जादू का दूसरा नाम है माया जाल। जैसा हम लोग ग्रंथों में पढ़े होंगे, जाने होंगे माया जाल के बारे में। जैसे कृष्ण लीला देखिए, राम लीला देखिए, रामायण, हम लोग जो पुराने ग्रंथ है उसमें आपको मिलेंगे एक तीर से बहुत सारे तीर निकल जाना, गायब हो जाना, बदल जाना। राक्षस लोग का जो आना होता था तो अचानक से गायब हो जाना, किसी भी रूप को बदल देना। माया जाल है। माया जाल का मतलब ही होता है कि जो देख रहे हैं आप वो है नहीं, और जो है वो दिखेगा नहीं। यही माया जाल है। जादूगर जी, आपके नाम के पीछे जो सम्राट लगा है उसके बारे में बताइए दर्शकों को। सम्राट का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि एक लोगो बनता है। जैसे जादू की दुनिया का सबसे बेताज बादशाह हुए हमारे हिंदुस्तान के, तो वो पीसी सरकार जी हुए। तो सरकार, और उसके बाद सम्राट शंकर जी जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऊपर के चीज़ हुए। शंकर सम्राट नहीं, सम्राट शंकर। तो सम्राट का मतलब तो ऐसे होता है राजा महाराजा, शाब्दिक अर्थ। तो सम्राट जहाँ से लोगो चालू हुआ, उसके बाद लोग अपने नाम के बाद एक लोगो दे देते हैं जो कि साधारण आदमी से हट। जैसे पीके कुमार रहता, पीके सिंह रहता, तो आपको नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा है ना। इसके लिए हम लोग। अच्छा जादूगर जी, एक बात बताइए। लोग आजकल आईटी की दुनिया में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं और मतलब पुलिस में जाते हैं। आपने जादू का ही दुनिया क्यों चुना? बात ऐसी है कि हम भी पहले कुछ और दुनिया में थे। हम भी पहले आईएएस की तैयारी किया करते थे। बावजूद जादू अचानक से कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ, किसी जादूगरों ने हमें कह दिया कि आप एक बड़े अच्छे जादूगर हैं। और पता नहीं हमारे पास, हमारे हाथों में ऊपर वाले ने क्या दिया है ये हम भी नहीं समझ पाए उस वक्त। लेकिन उनके कथनानुसार जब हम उनके नक्शे कदम पे चले तो जादू बड़ा बेहतर लगा। और बेहतर लगा तो इंसान 5 चीज़ों पे, इंसान के ज़िंदगी में हमने जहाँ तक पढ़ा है 5 चीज़ों की ज़रूरत है। शोहरत, इज्जत, मोहब्बत, दौलत और इसके बाद औरत। इन 5 खंभों पे ही इंसान की ज़िंदगी चलती है। तो हमने देखा बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो उसमें दौलत और औरत तक रह जाते हैं। कुछ लोग दौलत औरत के बाद शोहरत तक पहुंचते हैं। कुछ मतलब इस 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, 5 चीज़ जानने में लाइफ गुजर जाती है। बहुत सारे लोगों को ख़त्म हो जाती है। जादू में हमें एक चीज़ मिला कि जहाँ हम लगा दें तो सबसे पहले तो इज्जत और मोहब्बत बहुत आसानी से, और इज्जत मोहब्बत मिल जाने के बाद शोहरत भी। अगर अररिया में हम आए तो यहाँ थोड़ा शोहरत तो मिल ही जाएगी, और इज्जत, शोहरत और मोहब्बत मिल गई, पास में साथ साथ दौलत तो कुछ आ ही जाती है। और औरत तो घर पे हमारे माँ बाप ने दे करवा ही दिया। अच्छा जादूगर जी, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। आपके शो में मैंने देखा है कि आप वंदे मातरम का गाना चलाते हैं और तिरंगे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, मतलब देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम मतलब बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर भारतीयों को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एक लगाव होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। इसका क्या उद्देश्य है?
उद्देश्य ये है कि जादू जब हमने चालू किया तो देशभक्ति तो है जो है ही, हम ये चाहते हैं हमारे जादू के ज़रिए हमारे समाज में बहुत सारी जो भ्रम बसा है, भ्रांतियाँ फैली है, जो समस्याएं हैं, जैसा हमने चलती शो पीरियड में भी जैसा हम बताते हैं कि जो समस्याएं उभर कर सामने आती है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जादू दिखलाते हैं और उस पर फोकस करते हैं। तो हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या, जैसे जब बच्चे थे हम तो डायन कमाइन ओझा डैया भगत टोटका टोना जादू ये सब जो चलता था, पेट में दर्द भी होता था तो हमारे देहात में कुछ लोग कहते थे जाओ भगत जी के पास जाओ, उनसे झड़वा दो, थोड़ा बहुत दो। ये नहीं है, हम अपने जादू के जरिए अंधविश्वास को दूर निकालते हैं। जैसे आप अगर देखे होंगे तो शो का सबसे पहला जो हम स्टार्ट लेते हैं वहीं बोलते हैं कि जादू कुछ नहीं है, मैजिक इज नथिंग, है ना। जादू का फुल डिफिनेशन देते हैं, मतलब अंधविश्वास से बाहर निकलिए। उसके बाद पूरे शो पीरियड में आपको मिलेंगे जैसे समाजवाद से दूर लाओ, ऊंच नीच भेदभाव ये सब जो है इसको ख़त्म करें, भ्रूण हत्या के खिलाफ हमने जादू दिखलाया, दहेज प्रथा के खिलाफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा संदेश देते हैं। नशा मुक्त समाज बनाने के बारे में जैसा हमारे बिहार में नीतीश जी लागू किए हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, जबकि शराबबंदी नहीं बल्कि पूरे संसार को नशा मुक्त होना चाहिए। केवल शराब से मुक्ति नहीं होनी चाहिए, पूरे नशा से मुक्त होना चाहिए। तो ये हम संदेश पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शकों के बीच पहुंचे और उससे कुछ लोग भी अगर अमल करें तो शायद हमारा ये प्रदर्शन करना सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छी पहल है। और सम्राट जी अब जाते जाते क्योंकि मैं आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय ले रहा हूँ क्योंकि अगला शो थोड़ी ही देर में चालू होने वाला है। ड्रेस कोड आपने बहुत अच्छा रखा है और मैं भी आपका शो देख रहा था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये मतलब ड्रेस कोड आपके मन में कहाँ से आया कि इस टाइप के ड्रेस बनाने से लोग आकर्षित होंगे, और बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जैसे हमसे पहले भी जो बहुत सारे जादूगर हुए उन लोगों को थोड़ा फॉलो किया लोग। और जादू का मतलब ही होता है जानकारी से दूर, जादू जो आपके जानकारी से दूर है बस वही जादू है। तो हम लोग चाहते हैं जादू का मतलब एकदम ही एक्स्ट्रा, जो साधारण लोगों की सोच है उससे ज़्यादा हम लोग करना चाहते हैं, उनकी सोच से कुछ बढ़ के, थोड़ा सा बढ़ करके। अगर थोड़ा सा बढ़ के नहीं करेंगे तो जादू नहीं होगा, बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पीके सम्राट जी हैं और मतलब इन्होंने अपने बारे में बताया और जादू की दुनिया के बारे में बताया। आप हमारे पीके सम्राट जी को सुन रहे थे और कैसा लगा आपको, और जो भी लोग अगर इनका शो देखना चाहते हैं आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जगह स्थान बताइए, आप अपने मुँह से ही बताइए दर्शकों को। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8538977578 और जादू के अलावे मेरा पर्सनल जो नाम है वो निरंजन कुमार आज़ाद। मैं नालंदा का निवासी, नालंदा विश्वविद्यालय वहीं का निवासी हूँ, बिहार का ही रहने वाला हूँ। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई सुन के कि आप भी एक बिहार के मूल निवासी हैं। सर, शो आपका कितने टाइम में चलता है, कुछ दर्शकों को बताइए जिससे कि आने में लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। प्रतिदिन शो जो सोमवार से शुक्रवार तक है, पहला शो 3 बजे से और दूसरा शो शाम 6 बजे से, और शनिवार और रविवार इसके लिए 3 शो चलाते हैं। पहला शो 1 बजे से, दूसरा शो 3 बजे से और तीसरा शो शाम 6:30 बजे। कब तक चलेगा ये भी बता दीजिए। ये करीबन जनवरी तो फुल जनवरी हैं, पूरा जनवरी तो कंफर्म है। चलिए, और उसके बाद अगर दर्शकों का हमें प्यार मोहब्बत मिला तो टाइमिंग बढ़ जाएगी, टाइमिंग बढ़ा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पीके सम्राट जी थे